हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। मैं हूं नमन त्रिपाठी, आपका लॉ एंड करंट अफेयर्स मेंटर्स। आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं, वो है अबाउट कॉमन मिस्टेक्स जो आपको एमएचसीटी की प्रिपरेशन में अवॉइड करनी है। अब ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर रखी होगी क्योंकि हमारी एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी हैं। अब प्रिपरेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को स्केल करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज डिस्कस करेंगे हम कैसे अपनी प्रिपरेशन हो चाहे टेस्ट हो, उन सारी चीज़ों को बकल अप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट को इग्नोर करना। तो आप क्या करते हैं, या तो किसी सेक्शन पे, या तो किसी क्वेश्चन पे, या तो किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक स्पेसिफिक स्केड्यूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो आप एक हफ्ते का टाइम मैथ्स के लिए एलोकेट कीजिए। लाइकवाइज जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं या आप टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शन टेस्ट हो चाहे टॉपिक टेस्ट हो, आप कोई भी एक स्पेसिफिक चीज पे मत अटक जाइए। आपकी प्लान होना चाहिए कि अगर मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूं तो 15 मिनट पे करूंगा, भले मुझे आए या ना आए। आई विल नॉट इन्वेस्ट एनी एक्स्ट्रा टाइम इनटू इट। सो दिस इज हाउ द टाइम मैनेजमेंट इज डिफाइंड। आप सिलेबस है चाहे आपकी टॉपिक्स हैं, डिटेल्स हैं, सारी चीजों को नोट करिए। आप प्लान बनाइए, 15 डेज का प्लान, 7 डेज का प्लान, 10 डेज का प्लान, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तब आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो पाएगा। इनफैक्ट जब आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास जब टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने के लिए भी आपको लिमिट बनानी पड़ेगी। करंट अफेयर जैसे सेक्शन में आपको 15 to 20 मिनट्स देना है, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, आगे बढ़ना है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड आपके पास प्लान हो, विजन हो। ओवरलुकिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप टेस्ट देना शुरू करते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। कोई ऑर्डर फॉलो करना है या कुछ भी हमें करना है, और या फिर आप कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कैसे फॉर्मेट में है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या PYQs हैं। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको अपने दिमाग में रखना है जब आप या तो टेस्ट दे रहे हैं या तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स। तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से समझना है कि आप PYQ एनालिसिस करिए, अपने टॉपिक को डिफाइन करिए, अपनी स्ट्रेंथ को डिफाइन करिए, वीकनेस समझिए कि क्या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ। गेसिंग आंसर्स ब्लाइंडली, ये स्पेसिफिकली टेस्ट में होता है। देखिए इस बच्चे को, ऐसे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। जब आप टेस्ट अपीयर होते हैं, जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी MHCT की, तो आपको ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है। आपको एनालिसिस करना है। अगर नहीं आता है तो बाद में एनालिसिस करना है कि मुझे क्यों नहीं आता था, क्या कारण था, क्या मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज था, क्या मैंने ब्लंडर किया, या मैं भूल गया वहां जाके लेकिन मुझे आता था। तो आपको इन फैक्टर्स को डिफाइन करना है ताकि उस पर हम मेहनत करेंगे और उस चीज से हम रिकवर करेंगे। लेकिन हमें आंसर्स ब्लाइंडली मार्क करने की हैबिट नहीं बनानी है इसके जैसे। करेक्ट। हमारी नेक्स्ट है नेग्लेक्टिंग मॉक टेस्ट एंड रिविजन। तो हो सकता है आप पढ़ तो बहुत रहे हैं, देखिए इस बच्चे को पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम मॉक टेस्ट देना भूल गए, हम रिवाइज करना भूल गए। हम डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। बेटा भूल जाओगे ऐसे में। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिवीजन। आई ऑलवेज प्रिफर 6:1 रेशियो। 6:1 रेशियो रूल क्या है कि आप हफ्ते के 6 दिन पढ़िए, और जो आपका 7वां दिन है, 7वें दिन आप बैठ के पूरा रिवाइज कीजिए। जब आप एग्जाम के करीब आएंगे ये रेशियो को 4:3 में किया जाएगा। आप 4 डेज की आप पढ़ाई करेंगे, बचे 3 दिन में रिवीजन प्लस टेस्ट देंगे। ट्रस्ट मी, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो 6:1, आप अगर एडवांस स्टेज में आ गए तो 4:3 के रेशियो को फॉलो करिए। 4 दिन पढ़िए, 3 दिन टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए। 4 दिन पढ़िए, 3 दिन टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए। भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको, आपकी प्रिपरेशन एकदम शानदार हो जाने वाली है। वो स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग, यही सिचुएशन होती है, हम बैठ के बस परेशान होते हैं, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी शादी है, अभी बर्थडे है, अभी पार्टी है, ये है, वो है, अलग अलग चीज़। हम स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग पे लाने लगते हैं कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, प्लान बनाना है। अगर आपको शादी में जानी, शादी में जाओ, लेकिन प्लान बना के जाओ कि अगर मैं 2 दिन शादी में वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको कवर कैसे करूंगा। अगर कवर करने का प्लान है तो ऑलरेडी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग ना हम फैब्रिकेट करते हैं, यानी
हम क्रिएट करते हैं, हमें पहले से प्लान बनाना चाहिए उसके लिए, तब आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि जब बेटा आप स्ट्रेस करने लगोगे तब आपको चीज़ें भूलने लगेंगी। तो चाहे आपने कितनी प्रिपरेशन की हो, लेकिन अगर आप टेस्ट के समय आप क्या आ गए, स्ट्रेस में आ गए, आप भूल जाओगे पढ़ी हुई चीज़ें। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्ट्रेस नहीं करना है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको इससे चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सो यू कैन रीच आउट टू मी। दिस इज माई मेल ID naman.tripathi@adda247.com। और हमारी बैचेस भी लाइव हैं जो आपको adda247 की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सो जाइए, ज्वाइन करिए। मैं आपको लीगल और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। NAM80 इज माई कोड, NAM80 इज माई फैकल्टी कोड। लगाइए और बैचेस में एनरोल करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।